जी हाँ फ्रेंड्स, सही पढ़ा आपने। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही है कि रिलायंस कहाँ पे रुकने वाला है। अगर मार्केट की बात करें तो आज गैप डाउन ओपन किया था निफ्टी ने, उसके बाद काफी अच्छा रिकवर वहां से कर दिया, ग्रीन में आ गया। बट रिलायंस को देखे तो कंटिन्यू फॉल कर रहा है, ये देख सकते हैं गैप अप ओपन किया इसने यहाँ से और उसके बाद कंटिन्यू फॉल कर रहा है। लास्ट वाली अगर वीडियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए एडवाइस मैंने किया था, लास्ट सपोर्ट हमारे पास ये था। अभी हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये कहाँ रुक सकता है। 3000 पे इस टाइम पे काम कर रहा है। सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे लेके चलूंगा। यहाँ पे लगभग 3.5% के आसपास का फॉल ऑलरेडी ये कर चुका है, लगभग 3.5% का। यहां समझना लास्ट में मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो, ये एक सपोर्ट थी, यहाँ एक सपोर्ट थी, फाइनली इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद यहां देख रहे होंगे आप, इसने ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। अगर देख रहे होंगे आप यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये एक नेगेटिविटी है, बिल्कुल नेगेटिव है। दूसरी बात यहाँ पे अगर समझोगे आप, इसके पास ये वाला सपोर्ट था जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर इसके नीचे निकलता तो एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, राइट। अभी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब रुकना कहाँ है इसको, इसके बारे में आपको बताता हूँ, बहुत छोटे से वर्डों में आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे एक बार 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ है, देखो क्या पैटर्न बनने वाला है, क्या पैटर्न बन सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आज 22 है, कल के दिन यूनियन बजट आना है। यूनियन बजट के दिन यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे अपनी कैपिटल जो है ना, वो रिलायंस में या फिर किसी भी जगह पे थोड़ी सी कम और समझदारी के साथ में यूज करना, ठीक है। अभी यहाँ पे ना आपको बताऊं, एक ना हमारे पास एक पॉइंट है, ये अगर थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेके चलूं, ये देखो, ये ना एक सपोर्ट है, यहां देख रहे होंगे आप, इसने रिजेक्शन था, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, फाइनली कोशिश की इसने ऊपर जाने की, क्लोजिंग भी दिया, नेक्स्ट दिन अगले दिन फिर गैप डाउन ओपन कर दिया, नीचे आ गया, फिर यहाँ रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन, एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में ऊपर की तरफ निकला है और ये नीचे की तरफ आगे रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब समझना ये क्या करने के लिए कोशिश कर रहा है, समझना इस चीज के लिए। मेरे हिसाब से अभी एग्जैक्ट काम कर रहा है ये 3000 के आसपास, राइट, 3000 के आसपास काम कर रहा है। अगर ये फॉल करता है नीचे की तरफ, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इसका 80 और ये क्या है 65, मतलब कि ऑल ओवर अगर मैं बताऊं आपको 2965 2980, ये हमारे पास लास्ट इसके पास एक सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर ये नीचे की तरफ आता है, लगभग 1 बजे 2 बजे के आसपास तक नीचे आता है और सपोर्ट को टेस्ट करता है, तो मे भी हो सकता है आपको यहां से शार्प रिकवरी देखने के लिए मिले और उसकी क्लोजिंग जो है वो 3000 के ऊपर करता हुआ नजर आए। यानी कि यहां से अगर ये नीचे की तरफ आता है, ये नीचे पॉइंट को टेस्ट करता है, तो यहां से 30 से 40 पॉइंट आपको रिकवर करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट लास्ट में मतलब क्लोजिंग टाइम पे रिकवर करता नजर आ सकता है। अब इसका रीजन बताता हूं आपको, यहां देखा, अब एक बार डेली चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। अभी अगर होल्डिंग में बैठे हो ना, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे काम आने वाली है ये लेवल्स जो है। यहां समझना क्या कंडीशन है, अगर ये नीचे आता है, सपोज करो कि यही कैंडल नीचे आई, यहां तक टेस्ट किया और फिर ऊपर रिकवर करके क्लोजिंग करते हैं इस पॉइंट पे। अब यहां कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन ये बनेगी सर, यहाँ पे एग्जैक्ट समझना इस चीज को। रिजेक्शन था, फाइनली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, नहीं सस्टेन कर पाया, ऊपर की तरफ आ गया, क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ। यानी कि इस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों एक्टिव रहेंगे। क्यों, बायर्स को ये उम्मीद रहेगी कि ये जो इसका सपोर्ट है, इसको सपोर्ट की तरह लेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, वो यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। और जो पुट बायर है या फिर ये आप कह सकते हो सेलर्स जो है, उनको यहाँ पे एक्टिविटी ये रहेगी कि इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ रीटेस्ट किया और फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन जो है वो नेक्स्ट यही होने वाली है इसकी, कि नीचे की तरफ आगे अगर ये नीचे आता है 65-80 के आसपास ये आता है, नीचे की तरफ ये लेवल टेस्ट करता है, तो काफी ज्यादा चांस है कि रिकवर करके ये जो क्लोजिंग है इसके 3024 के ऊपर कहीं देता हुआ नजर आने वाला है। इस चीज के लिए आप ध्यान रखना, अगर नीचे टेस्ट करने आता है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है, कॉल साइड की अगर पोजीशन है, तो उसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में उस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक छोटी सी एडवाइस रहेगी यहाँ पे। अच्छा दूसरी कंडीशन की, सपोज करो कि नीचे आता ही नहीं है, ये यहीं पे 3000 के आसपास ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके क्लोजिंग यहीं पे कहीं आसपास में कर देता है। इस केस में समझना, इस केस में क्या है, ये राउंड नंबर काम कर सकता है। अभी कहां काम कर रहा है, 3000 के आसपास, राइट, 3000 के आसपास एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस दिया, नीचे की तरफ आया, ये इसने गैप डाउन ओपन करके नीचे की तरफ एक अच्छा खासा फॉल करके क्लोजिंग दी है। अगर गलती से नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर ये यहीं क्लोजिंग करता है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, बट हाँ इनकेस अगर नीचे की तरफ आता है, देन यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे ऊपर साइड के लिए हम देखना शुरू कर सकते हैं। और यहीं से अगर रिकवर करके ऊपर जाता है, देन कोई भी एडवाइस मैं आपके लिए मेरे हिसाब से आपके लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं आपको, तो अभी कोई सपोर्ट पे काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट इसकी काफी ज्यादा नीचे है। यानी कि यहां से भी लगभग आप कह सकते हो कि 20 पॉइंट नीचे जाके इसके पास एक सपोर्ट कुछ बनती हुई नजर आ रही है। बाकी देखते हैं यहाँ पे मार्केट के बाद में लास्ट में जाके आपको नेक्स्ट दिन का एनालाइज वीडियो मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही था, आपको सिर्फ बताना था कि इस तरह से काम कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।